बेंगलुरु का चामराजपेट ईदगाह मैदान छावनी में बदल गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए हैं। पहले यहां ईद और बकरीद की नमाज होती थी और इस मैदान का इस्तेमाल खेल कूद के लिए भी किया जाता था। वक्फ बोर्ड का दावा था कि इस ज़मीन पर उसे मालिकाना हक 1965 में अदालत ने दिया था, लेकिन इसी महीने कर्नाटक हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सिंगल जज बेंच के आदेश में बदलाव लाते हुए चामराजपेट ईदगाह मैदान में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सीमित समय तक इजाज़त दे दी। कुछ हिंदू संगठन यहाँ गणेश उत्सव मनाना चाहते हैं। इसके बाद से ही प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम शुरू कर दिए ताकि किसी तरह का उपद्रव न हो। For the next few days, we are having a very elaborate bandobast to ensure that no untoward incident takes place during the Ganesha festival. Already from the last 2 weeks, a number of action has been taken by the local officers. रैपिड एक्शन फोर्स के साथ साथ स्थानीय पुलिस लगातार गश्त पर है। कर्नाटक के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शफी सादी का दावा है कि वो चामराजपेट ईदगाह मैदान पर मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। जो ज़माने से चल रहे थे नमाज और उसके साथ साथ बच्चे भी खेल रहे थे, उसके अलावा क्या भी एक्टिविटीज़ नहीं होना चाहिए। वो तो वक्फ बोर्ड का जगह है, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वैसा ही वक्फ बोर्ड का जगह है। बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका यानी बीबीएमपी ने ईदगाह मैदान पर दावेदारी का दस्तावेज 2 महीने के अंदर वक्फ बोर्ड को पेश करने को कहा, लेकिन वक्फ बोर्ड मालिकाना हक से जुड़े दस्तावेज जमा नहीं कर पाया। ऐसे में बीबीएमपी ने ईदगाह मैदान का मालिकाना हक राजस्व विभाग को दे दिया। वोडियार राजा ने मुस्लिम समुदाय को कब्रिस्तान और ईदगाह के लिए बेंगलुरु के चामराजपेट में तकरीबन 10 एकड़ ज़मीन दी थी, जो अब लगभग 2.5 एकड़ रह गई है। 1952 के आसपास कर्नाटक सरकार इस ज़मीन के एक हिस्से पर स्कूल बनाना चाहती थी। मामला अदालत पहुंचा। 1963-64 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मैदान पर मुस्लिम समुदाय के हक में फैसला दिया। जानकारी के मुताबिक 1970 के शुरुआती सालों में सरकार के सर्वे में इस जमीन को खेल के मैदान के तौर पर चिन्हित किया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड ने 1965 से अब तक खाता तैयार नहीं करवाया। ऐसे में ईदगाह मैदान पर उसकी दावेदारी कमजोर पड़ी। बेंगलुरु से निहाल किदवई, एनडीटीवी इंडिया।